हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर होने वाला है 5 मार्च का गृह विज्ञान का पेपर। ठीक है ना। तो कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चंस मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। ठीक है ना। और मतलब ये वायरल पेपर ही कह सकते हैं आप लोग, वायरल है टोटल। ठीक है ना। और यही सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, तैयार कर लीजिए। यहाँ पर क्या रहा, आपको पता है कि निर्देश सब आप लोग पता है, तो निर्देश उद्देश्य कुछ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसका आंसर आप लोग याद करिए क्योंकि समय आपके पास कम है। कह रहा है निम्न में से सुरक्षित चेक क्या होता है। तो डायरेक्ट मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताता चलूंगा। निम्न में से सुरक्षित चेक क्या होता है। तो देखिएगा, सुरक्षित जो चेक होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक को ही सुरक्षित सुरक्षित चेक भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो रोगी होता है उसको ले जाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, स्ट्रेचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और जिन लोग दोस्त पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है। करा अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। अशुद्ध जल से जो रोग होने वाला होता है उसको हम लोग हैजा कहते हैं। क्या कहते हैं, हैजा। तुरंत बस देखो, एक बार देखिए जब क्वेश्चन कराएंगे बाबू ना, और आपको ऑप्शन में मतलब जब बोर्ड पेपर में बैठेंगे, जब ऑप्शन दिखाई देगा ना तो वैसे टिक कर देंगे। तो कोई भी चीज आप जब एक बार देखे रहते हैं तभी वो चीजें क्या होता है, आपके दिमाग में आता है। ठीक है ना। अभी मान लीजिए आपका अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है, आप कभी ऑप्शन देखे नहीं तो चारों ऑप्शन आप मार देंगे, सभी मार देंगे। ठीक है ना। तो जब एक बार कोई चीज आप देखे रहते हैं तो आपके दिमाग में छप जाता है, और जैसे आपको ऑप्शन क्या होता है बोर्ड पेपर में दिखाई देता है वैसे आप टिक करके आएंगे और सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग मशीन से बचत होती है। तो वॉशिंग मशीन मशीन से जो होती है, समय की भी बचत होती है, श्रम की भी होती है, सर्फ की, सभी की। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। तो ठंडे स्पंज में जो होता है बर्फ का पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं। तो ध्यान से देखिए, वाटर फिल्टर में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और जिन्हें दोस्त चैनल पर पहली बार आया है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप लोग। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा मोतीझरा का संप्राप्ति काल क्या है। ठीक है ना। जो मोतीझरा होता है उसका संप्राप्ति काल कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, वो 7 से 21 दिन होता है। 7 से 21 दिन होता है। ठीक है। 7 से 21 दिन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर की शुद्ध किस अंग से आती है। तो फुसफुस से क्या होती है, रुधिर जो होता है बहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण। देखिए, हाल ही में अभी दुर्घटना घटा था भोपाल में। ठीक है ना। तो वो जो था आपका वायु प्रदूषण के कारण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति कितनी होती है। देखिएगा, नाड़ी की जो गति होती है वो 80 से 90 के बीच में क्या होती है 8 से 14 वर्ष की आयु में। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन तलने की विधि क्या होनी चाहिए। तो तलने की जो विधि होनी चाहिए, वो खाना बनाते हैं लड़कियां जितने लोग हैं, वो गहरी होनी चाहिए, आपको पता होगा। कह रहा है प्याज की मोल्टिस किस पर बांधनी चाहिए। तो मोच आने पर, चोट लगने पर, फोड़े पर, या सभी पर। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका प्याज की पोल्टिस जो होती है फोड़े पर बांधना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक असंतुलन में कौन सी आपदा आती है। तो ध्यान से देखिएगा, बाढ़ भी आती है, ये भूमि बंजर होता है सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है सूति तंतु प्राप्त होता है। तो सूत तंतु जो होता है वो किसी से प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो सूत तंतु होता है वो आपके वनस्पति, किसी से, वनस्पतियों से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहे क्षय रोग के रोगी को भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो क्षय रोग से पीड़ित होता है व्यक्ति, उसको भोजन में अधिक मात्रा में क्या देना चाहिए। ठीक बहु ना। तो क्या देना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए, तभी ना जल्दी से सही होगा। ठीक है। 16 नंबर कह रहा आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का, बचत का, या कोई नहीं। तो देखिएगा, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बचत का। आदर्श बजट जो माना जाता है वो बचत का माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर हो गया, 17 नंबर कह रहा है चेचक रोग फैलता है। तो अभी देखिएगा, इसके बारे में हमने बताया। तो जो चेचक रोग होता है, चेचक जो रोग होता है वो वायु द्वारा फैलता है। ठीक है। इससे पहले डबल एक क्वेश्चन हो गया आपका। कर भोजन कक्ष की दिशा देसी कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए कैसा, कुर्सी, मेज, छोटी चौकी, या पाट आपका है पाटा, क्या होना चाहिए। तो 18 का जो होता है आंसर डी होना चाहिए, पाटा, जो बैठने वाला होता है। शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, उसको हम लोग बाह्य कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य कहते हैं।
उसके बाद कह रहा है श्वास गति और नाड़ी में संबंध बताइए, मतलब उसका संबंध क्या होता है। देखो बाबू ये याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो संबंध होता है वो एक संबंध है चार का होता है, एक संबंध है चार का होता है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, खंड ब आपका है, यहाँ से कह रहा है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक जो आपके होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और अधिकतम इसको 25 शब्दों में क्या करना है, लिखना। उसके बाद इसको आप लोग याद कर लेंगे जल्दी से जल्दी, अभी याद नहीं है तो लचीले बजट से क्या तात्पर्य है, ओजोन परत का क्या महत्व है, ये सारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, दो दो एक एक नंबर के, दो दो नंबर के हैं। नाप लेने की दो विधियों का नाम बताए, मोच किसे कहते हैं ये बताना है। उसके बाद कर खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है, ठीक है। उसके बाद कर ठंडी सेक की विधियां बताइए, ये दो दो नंबर के टोटल आपके सवाल है, छवों का छवो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निर्देश, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। इसको अधिकतम शब्द जो आपको होगा 25 शब्दों में, 50 शब्दों में क्या करना है, लिखना है। ये जो एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हैं, 4 नंबर के 5 प्रश्न है टोटल, ठीक है, पांचों आपको करना है। पहला करा कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। उसके बाद कह रहा है शरीर में जल के कार्य बताइए। उसके बाद है एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, यदि इसका विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है, क्रय मूल्य 1600 रुपया में खरीद रहा है तो विक्रय मूल्य इतना में बेच रहा है, तो यहाँ पर लगा देते हैं, लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया आपका 1600। क्रय का मूल मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना में बेच रहा है उसको, 2000 में। तो आपको लाभ होगा नहीं समझता में, तो लाभ बराबर सूत्र जो होता है हमारा लिख देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो लाभ देख लो कितना हो रहा है बाबू, विक्रय मूल्य हो गया 2000 और क्रय मूल्य हो गया 1600, तो कितने सौ का लाभ हुआ हमें, 400 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो लाभ कितने का हुआ, 400 का, 100 हो गया, अब बटा क्रय कितने का था, 1600 रुपये। दो जीरो से दो जीरो कट गया बाबू, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ठीक है। अब 16 से क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, चलो 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 एक ना 4, अब 25 चौको 100, मतलब 25% आ जाएगा, 25% आपका लाभ होगा, ठीक है। अच्छे से काट दीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या रहा, खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, इसको समझाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए और कुछ दो चार क्वेश्चन इधर है, उसको आप लोग क्या करें देख लीजिए। कह रहा प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो प्रश्न 32 और 33 विकल्प में दिए गए एक ही विकल्प का उत्तर देना है, ठीक है ना। मतलब अथवा करके दिया तो किसी एक को ही लिखना है आपको, ठीक है। कह रहा पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। या ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, गृह गणित क्या है इसके महत्व को बताइए, या तो ये वाला या तो ये वाला। उसके बाद कह रहा है भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए, ये नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तरह रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है समझाइए। ये नहीं आ रहा तो भैया इसको तो आप ये तो इसमें से करना है। इसके बाद घर में सिलाई करने की गृहिणी के क्या लाभ होते हैं, एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है इसको बताना है। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो गए, इस बस इसी को तैयार करो अभी तक जो लोग नहीं पढ़े। चलो पुनः मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।